एक समय की बात है, एक घने जंगल के बीच बसे एक भूले बिसरे गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था एलारा। गांव के बाकी लोगों से अलग एलारा को उस जंगल की रहस्यमयी गहराइयों में कुछ खास महसूस होता था। जहां गांव वाले जंगल को अभिशप्त मानते थे और उससे डरते थे, वहीं एलारा को उसमें एक छिपी हुई जादूगरी का आभास होता था जो हर रात उसे हवा की सरसराहट में बुलाती थी। एक रात जब चांद आसमान में अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था, एलारा ने उन रहस्यमयी आवाजों का पीछा करने का फैसला किया। हाथ में एक लालटेन और दिल में हिम्मत लेकर वह जंगल के बीचों बीच चली गई। पेड़ ऊंचे और भव्य थे, जैसे वे भी जी रहे हों, उसकी हर चाल पर नजर रख रहे थे। लेकिन एलारा को डर नहीं लगा, बल्कि उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। घंटों तक चलते हुए वह एक पुराने काई से ढके पत्थर के वेदी के पास पहुंची। वेदी के बीचों बीच एक छोटा चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था जो हल्की हल्की रोशनी से दमक रहा था। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। एक लंबी चांदी की पोशाक में लिपटी हुई स्त्री जिसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। मैं सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, स्त्री ने कहा, उसकी आवाज जैसे आसमान से गूंज रही हो। तुम सपनों के रक्षक हो जो दोनों दुनियाओं के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। एलारा हैरान होकर पीछे हट गई। मैं कुछ समझ नहीं रही। मैं तो बस गांव की एक साधारण लड़की हूं। स्त्री मुस्कुराई। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे पूर्वजों ने महान शक्ति का इस्तेमाल किया था, सपनों और वास्तविकता को आकार दिया था। लेकिन अब वह संतुलन बिगड़ गया है और जो बुरे सपने कभी छाया में रहते थे, वे अब वास्तविक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। एलारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। हाल ही में गांव में अजीब घटनाओं की खबरें आ रही थीं। रातों-रात फसलें सूख जाती थीं, लोग गहरी डरावनी नींदों में डूब जाते थे जिनसे वे जाग नहीं पाते थे। क्या यह उसी वजह से हो रहा था? तुम्हें अपने पूर्वजों की विरासत को पुनः प्राप्त करना होगा और संतुलन को बहाल करना होगा, स्त्री ने कहा। यह क्रिस्टल लो। इसमें सपनों के रक्षकों की आखिरी बची हुई जादूगरी है। इसके साथ तुम सपनों की दुनिया में प्रवेश कर सकती हो और उस अंधकार का सामना कर सकती हो जो हमारी दुनिया को तबाह कर रहा है। एलारा ने थोड़ी झिझक के साथ क्रिस्टल को हाथों में लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास था कि यही उसकी नियति है। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, उसके शरीर में गर्मी और शक्ति का प्रवाह दौड़ पड़ा। वह आवाजें जो वह हमेशा सुनती थी, अब साफ साफ दिशा दिखा रही थीं। आने वाले हफ्तों में एलारा ने चुपचाप प्रशिक्षण शुरू किया, सपनों के प्राचीन तरीकों को सीखते हुए। वह सपनों और वास्तविकता के बीच सफर करती, बुरे सपनों का सामना करती और गांव में शांति बहाल करती। हर लड़ाई उसे अंधकार के स्रोत के करीब ले जाती और हर जीत उसकी जादुई शक्ति को बढ़ाती। एक रात एलारा खुद को दुःस्वप्न के राजा के सामने खड़ा पाया, एक छायादार प्राणी जो दोनों दुनियाओं के भय से शक्ति प्राप्त करता था। उसकी आकृति बदलती रहती, भयावह और विशाल, लेकिन एलारा अडिग रही। उसके दिल में सपनों के रक्षकों की रोशनी थी। तुम मुझे हरा नहीं सकती, दुःस्वप्न राजा ने फुसफुसाया। मैं खुद भय हूँ। एलारा ने अपने क्रिस्टल को कसकर पकड़ा, जिसकी रोशनी अब पहले से भी तेज हो गई थी। लेकिन डर की कोई शक्ति नहीं होती जब तक उम्मीद बाकी है। इन शब्दों के साथ उसने सपनों के रक्षकों की पूरी शक्ति को छोड़ दिया। रोशनी ने दुःस्वप्न राजा को घेर लिया, उसकी छाया को पूरी तरह से मिटा दिया। सपनों की दुनिया फिर से ठीक हो गई और संतुलन वापस आ गया। एलारा गांव वापस आई, अब एक सच्ची सपनों की रक्षक, दोनों दुनियाओं की संरक्षक। जंगल से अब कोई फुसफुसाहट नहीं आती थी,
लेकिन जादू अभी भी वहाँ था, हमेशा निगरानी करता, हमेशा मार्गदर्शन करता। और गांव के लोग भले ही पूरी कहानी नहीं समझ पाए, अब एलारा की कहानियां फुसफुसाते हुए सुनाते थे, उस लड़की की जिसने अभिशप्त जंगल में कदम रखा और सपनों की रक्षक बनकर लौटी। और इस तरह एलारा की कहानी सदियों तक जंगल की सरसराहट में गूंजती रही।